आप भी एडल्ट हैं, वो भी एडल्ट है, दोनों वेल सेटल भी हैं, दोनों वेल सेटल हैं, तो वो एक तो आपस में बॉन्डिंग होता है और वो होना जायज है। उसमें आप बाद में चल के बोलिएगा और नेचर, इसको तो प्रोसेस करना ही सबसे मुश्किल से काम है। वहां का जज तक इनको बोला कि ऐसा क्यों है, तुम हमको 5 लाख रुपया ऑफर कर दो, हम तुम्हारा केस सेटलमेंट करवा देते हैं। और एक हमारे सिस्टम के ऊपर वो तमाचा मार के चला गया कि देखिए हम आप पे ट्रस्ट किए, लेकिन आप हमको क्या किए, आप हमको यहाँ तक सुसाइड करने पर मजबूर कर दिए, आप हमको मरने पे मजबूर कर दिए और हम जा रहे हैं। कोई इतना मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है मरने से पहले 1 घंटा 21 मिनट का वीडियो बनाए। वो आज सुसाइड किया है, लेकिन आप सोचिए वो 2, 4, 5, 6 जितना महीना से वो रोज मर रहा था, डेली मर रहा था, लेकिन ऑफिशियली वो आज मरा है, जो कि एक्चुअल में ये चीज फेस कर रहा है, जो कि एक्चुअल में उसके साथ ये घटना घट रही है, सब चीज हो रही है, और वो भी आगे आएगी ना, उसको तो आप ही उस पर ट्रस्ट नहीं कीजिएगा। तो बिना ये एलिमनी दिए हुए क्या डाइवोर्स नहीं दे सकती? नमस्कार, तो मैं हूं आकाश और आज ये मेरा तीसरा वीडियो है जिसमें हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है एक सुसाइड के बारे में। तो सुसाइड नाम सुनते ही ये समझ गए होंगे कि हम लोग किसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये टॉपिक है अतुल सुभाष के बारे में, जिस पे हमारे जो मित्र हैं रोशन पाठक जी, वो हमें बताएंगे बहुत कुछ और बहुत चीज़ें जो शायद आपको भी ना मालूम हो। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि हाल ही में जो ये सुसाइड हुआ है उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए थी और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, और ख़ास करके पहले तो ये सुसाइड हुई क्यों है इसके बारे में बताइए। पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इनवाइट किया, और बहुत ही संगीन मुद्दा है ये, और इस पे डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, हम मर्दों पे बेसिकली ये सब केस, फ्रॉड केस लगते रहता है। जैसे कि बहुत ही आजकल चर्चे में चलता है डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि औरतें क्या करती हैं, मेन पे लगाती हैं। सबसे पहले ये डोमेस्टिक वायलेंस जो ये धारा है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था यूएसए में। तो इसका नाम था डोमेस्टिक वायलेंस फॉर स्पाउस, लेकिन वहां से यहाँ आते वक्त इसको चेंज कर दिया गया और लिख दिया गया डोमेस्टिक वायलेंस फॉर वुमेन्स। सबसे पहला ये है। और ये घटना जो है, एक एजुकेटेड पर्सन जो कि एआई टेक्नीशियन है, बेंगलुरु में जॉब करता है, और उसका मंथली जो है 84,000 अप्रॉक्स, उससे ऊपर है। और उसके साथ क्या हुआ, और उसके साथ वो शादी किया। एक्चुअली वो रहने वाला है समस्तीपुर बिहार का, वहाँ पे जॉब करता था। और ये जो उनकी वाइफ है निकिता करके, उन दोनों का मुलाकात हुआ था मैट्रिमोनियल साइट पे। अच्छा, जैसे मैं हमारा सारी.com वगैरह ऐसा कुछ साइट है वहाँ से, वहाँ से ही सबका मुलाकात हुआ था। और ये लोग 2019 में शादी किया, 19 में शादी किया, और उसके बाद इनका 2 साल का एक बच्चा भी है। 18-19 में शादी किया था लोग, 2 साल का इनका बच्चा भी है। और उसके बाद इनकी वाइफ ने क्या किया, इनके ऊपर केस पे केस करती गई, जैसे कि साथ में नहीं रहना, डिवोर्स चाहिए, जैसे कि एलिमोनी चाहिए। और अतुल सुभाष जो कि एजुकेटेड पर्सन थे, और उन्होंने क्या किया, हमारे सिस्टम, हमारे लॉ, हमारे कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास किया कि भाई मैं तो एजुकेटेड हूं, और जो भी ये आरोप लगाएगी, अगर हम उस चीज करते ही नहीं है तो मैं उसको प्रूफ रॉन्ग करके दिखाऊंगा। और उसने इस चीज को स्टैंड लिया, बोला आपको जो करना है। पहले इनका जो केस था, इनको ये डोमेस्टिक तरीके से, पहले क्या होता है, पहले कोई भी अलग होना चाहता है तो हमारे समाज में है, पहले कानून व्यवस्था पे ना जाके पहले खुद से ही सॉल्व करने की तैयारी होती है। तो पहले इनका डिमांड था कि चलो तुम 1 करोड़ रुपया दो एलिमोनी के रूप में, 1 करोड़ रुपया दो, और हम लोग इसको सेटल मारते हैं डोमेस्टिक तरीके से। तो इन्होंने कहा कि मैं तो उतना नहीं दे पाऊंगा, अब चलिए लीगली बात किया जाएगा। अब उनके ऊपर क्या हुआ, इनके ऊपर उनकी वाइफ जो की है, वो अपने भाई, उनका ब्रदर इन लॉ है, उनकी मम्मी है, वो हैं। और ये अपना केस जो है जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में जाके, यूपी के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से इनके ऊपर केस की। और इनके ऊपर केस करने के बाद
ये तो बेंगलुरु शिफ्ट है, आदमी तो बेंगलोर में जॉब कर रहा है। बेंगलोर में जॉब कर रहा है और इसको परेशान करने का, और ये भी उनके साथ बेंगलोर में ही रहती थी। अच्छा, दोनों आदमी साथ में दोनों रहता था। साथ में बेंगलुरु में ही रहती थी। बाद में सब कहती हुआ तू अपने इधर रिटर्न हो गई, बाद में दिल्ली रहने लगी, इधर उधर रहने लगी और इनके ऊपर केस की। अब वो इंसान सोचिए कितना, कोर्ट तो ऐसा है नहीं कि आज किए और आज ही जस्टिस मिलेगा। पेंडिंग कितने सारे केसेस पड़े हुए हैं, बहुत पेंडिंग केसेस हैं और हम लोग उतना हाई प्रोफाइल केस तो है नहीं कि हम लोग को एक दिन में बेल मिल जाएगा। जैसे कि मान लिया अभी अल्लू अर्जुन के साथ जो हुआ हाँ, वो तो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो गया। वो तो रातों रात, उसमें भी पॉलिटिक्स था। उनको जेल में कब ये सब कांड हुआ था? सैटरडे को। सबको पता है संडे केस बंद, संडे कोर्ट बंद होता है, लेकिन उसमें भी पॉलिटिक्स था। लेकिन हम लोग वहां नहीं जाके, एक एग्जांपल के तौर में आपको बताए हैं, हम लोग मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, वो भी मिडिल क्लास ही है। तो ऐसा उनके साथ हुआ। बार बार वो बेंगलुरु से यहाँ जौनपुर डिस्ट्रिक्ट आते थे और वहां तक इन्होंने वो भी बोला कि नहीं आप बेंगलुरु पे केस कीजिए, वहां से मेरे लिए आसानी होगा, नहीं तो आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाके केस कीजिए जहाँ पे वो रिसाइड कर रहे हैं। हाँ, तो वैसे क्या हो, इससे आसानी होगा। तो इनका बात जो है बहुत ही इनको दबाया गया। और ऐसा भी नहीं है, वो भाई एआई टेक्नीशियन था, नॉलेज का कमी नहीं था, इसीलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जॉब कर रहा था। लेकिन उसके ऊपर धाराएं पे धारा, टोटल 9 धारा उस पे लगी हैं, जिसमें वो 1-2 को उसमें प्रूफ भी किया है। बन के अब एगो धारा है उस पे लगाया गया था अतुल सुभाष के ऊपर उनकी वाइफ के द्वारा। और उनकी वाइफ क्या बोल रही थी कि इन्होंने दौरी का मांग किया, दहेज का मांग किया और मेरे फादर डेथ हो गए। अब फादर डेथ कर गए, उनके फादर डेथ किए इनके शादी के कुछ महीनों बाद, ज्यादा दिन का डिफरेंस नहीं है। और ये भी केस लग गया मांगे। अब बताइए, उन लोगों का शादी के दौरान अगर ये थी मरते तो मरते नहीं, उनको था सेवरल डिजीज था उनके फादर को। और कोर्ट में बकायदा इसको उन्होंने रॉन्ग प्रूफ किया कि ये तो जब मेरा शादी, ये केस जब 23-24 में चल रहा था, तो वो बकायदा प्रूफ कोर्ट में प्रूफ किया गया कि नहीं, आप जो बोल रही हैं आपके फादर डिजीज से मरे हैं, सब चीज से मरे हैं, ना कि दहेज से। तो उसमें कोर्ट का क्या प्रतिक्रिया रहा, ये जाके क्या कोर्ट में बोलती हैं कि ऐसा नहीं है, मेरे वकील ने क्या किया, मेरे वकील ने हमको पागल बना दिया, कैसा कैसा धारा लगा दिया, हमको समझ नहीं आया। यार आप भी एजुकेटेड हो, आप भी एसेंचर नाम की कंपनी में जॉब कर रही हो, ऐसा भी नहीं आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, आपको पता नहीं आपका वकील कौन सा केस लगा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप अनएजुकेटेड है, गांव समाज से उठ के आ गई। ऐसा ये भी नहीं कि वकील अपने मर्जी से कुछ लगा देगा। जब तक आप उसको बोलिएगा नहीं वकील, क्यों, आप जो बोलिएगा वही करेगा। उसमें भी इन्होंने रॉन्ग प्रूफ किया। यानी कि यहाँ पे तो लड़की मिलकर पागल बना रही है सबको। हाँ, लड़की पागल बना रही है। वहां यहाँ तक तो ठीक है, इसको प्रूफ करेंगे। यहाँ से यहाँ अतुल सुभाष, हम लोग भी एक मैन है। आदमी डिमोटिवेट कब होता है? आदमी डिमोटिवेट तभी होता है जब उनके साथ कुछ भी उसके फेवर में नहीं होता है। सब कुछ साथ होते हुए भी, सब कुछ साथ एविडेंस होते हुए भी इसके फेवर में ये नहीं था। जो जुडिशियल सिस्टम हमारे इंडिया में जो है, वो इन पे बिलीव करते गए और इनके साथ उस लड़की के साथ और जुडिशियल सिस्टम इन्होंने फेस करना शुरू किया। लेकिन वहां का जज तक इनको बोला कि ऐसा क्यों है, तुम हमको 5 लाख रुपया ऑफर कर दो, हम तुम्हारा केस सेटलमेंट करवा देते हैं। भाई वो क्यों 5 लाख रुपया दे जब वो देती नहीं है? तो उसके बाद 1 करोड़ से ये साला 3 करोड़ रुपए एलिमनी चला गया। अब कोई पढ़ा लिखा है, आप भी पढ़ी लिखी हैं, आपको इतना पैसा क्या होगा? आपको अपना गुजारा ना करना है। लड़की भी अपना जॉब कर रही है, लड़की जॉब कर रही है, बच्चा के लिए वो 84,000 पर मंथ देता था। एक 2 साल का बच्चा में आप ही सोचिए 84,000 उसके लिए कम है। 84,000 में तो पूरा फैमिली चल जाएगा, एक पूरा फैमिली। लेकिन वो बच्चे के लिए 84,000 दे रहा था और उसने ये भी अपील किया कि मैं नहीं दे पाऊंगा 84,000, मैं नहीं दे पाऊंगा। उसने ऐसा क्यों कहा कि अगर मैं 84 पे मानता हूं, मान गया, सेटलमेंट हो गया, बाद में जाके फिर हायर कोर्ट में जाके ये अपील करेगी जब अगला 84,000 दे रहा है तो 2 लाख क्यों नहीं देगा? डिमांड बढ़ते जाएगा। तो इसी सब के चलते वो इंसान बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका था और वो मरने से पहले वो भी लिखा था जस्टिस इज ड्यू। अब इंसान इतना, और उन्होंने एक बात बोली थी
कि मैं अपने ही पैसों से मैं अपने दुश्मनों को ताकतवर बना रहा हूं। ये जो पैसा देता रहा उसी पर इसके ऊपर वही पैसा के लेकर केस पे केस चलता गया। तो इन्होंने क्या सोचा, इससे अच्छा है कि मैं सुसाइड कमिट कर लूं। अब हियरिंग लगता था, वहां से आना। अब हम लोग को ही पता है कि हियरिंग में ज्यादा कुछ, आज आपका डेट है तो ऐसा कुछ होता नहीं है। उन्होंने भी कहा कि पेशकार जो वहां के जज के सामने बैठते हैं, जो पेशकार होते हैं, जैसे कि मान के चलिए आपका छोटा मोटा केस है तो 200 रुपए दे दिए तो आपका केस ऊपर आ गया कि आपका पेपर ऊपर आ गया, हियरिंग टाइमली हो जाएगा। अब हाई प्रोफाइल केस हो गया, जैसे कि अतुल सुभाष का लगता था बेंगलुरु से आ रहा है, हाई प्रोफाइल केस है, इनसे डिमांड करता था लोग 1000 रुपया दे दीजिए, आपका जल्दी करा देंगे, ये करा देंगे। मोटा मुर्गा था और इनको लूट रहा था लोग। अब उससे भी ये फ्रस्ट्रेट हुए। अब ये क्या करें? एट लास्ट जब हम लोग को कोई होप नहीं दिखाई दे रहा तो इंसान, खैर ये सब तो खैर सोचना नहीं चाहिए कि खुद को बर्बाद कर ले, लेकिन पहले वो लड़ाई किया है, पहले वो बहुत लड़ा है, लेकिन जब कुछ फेवर में ही नहीं रहा, जब वो लगा कि भाई कुछ रहा ही नहीं मेरे बस में। यहां तक तो सोचिए, जो बच्चा के लिए वो 84,000 पर मंथ दे रहा है, उस बच्चा के लिए उसको मिलने नहीं दिया गया है, उस बच्चा से उसको मिलने नहीं दिया जा रहा है, ना ही उसके फोन पे 6 महीना साल भर से फोन पे कांटेक्ट हुई है, उसी का बच्चा है। ये कहाँ का जुडिशियल सिस्टम है कि अपने बच्चे से कोई नहीं मिल सकता है? यानी फादर का कोई राइट ही नहीं है, फादर का कोई राइट नहीं है, सब जो है माता का राइट है। ऐसा पैसा देगा फादर, पैसा दे रहा है फादर, उसी पैसा से आप ऐश कर रही हैं, अपने भाइयों को ऐश करा रही हैं, अब आपकी माता पिता तो नहीं है, माता ऐश कर रही है, सब चीज कर रही है, तो उसको एक बार मिलना चाहिए था ना, उसको मिलवाना चाहिए था, उसका भी बच्चा है। ठीक है, अभी आप लोग, ऐसा तो नहीं है कि पहले आप लोग को सब चीज सही नहीं था, सब चीज सही था तभी वो बच्चा भी आया, अभी जाके भी कुछ भी हुआ, देन ये कहाँ का राइट है कि आप अपने बच्चे से नहीं मिल सकते हैं? जब बच्चा हुआ तो दोनों के राजी से हुआ, दोनों के राजी। उस पे तो यहाँ तक उस पे तो ये भी लगा दिया गया है केस, अननेचुरल सेक्स का केस लगा दिया गया है, 377। हाँ, अननेचुरल सेक्स। इसमें पूछना हमें यह था कि जैसे अगर कोई लड़की है, सपोज कोई भी लड़का है और लड़की साथ में रह रहे हैं, ठीक है, अब सपोज 2-3 मंथ बाद शादी के उन दोनों में झगड़ा हुआ और वो कोर्ट में जाके कह दे कि इन्होंने जितना भी सेक्स किया है मेरे साथ वो एक अननेचुरल है, तो ऐसे में कोर्ट कैसे प्रूफ करेगी कि जो सेक्स हुआ था आज से 3 महीना पहले, 4 महीना पहले, वो नेचुरल था कि अननेचुरल था? कोई प्रूफ है इसका? इसका तो कोई प्रूफ, इस बात का कोई तत्व नहीं पैदा होता। आप किसी के साथ रह रहे हैं, आप किसी के साथ हैं, अननेचुरल सेक्स कहाँ होता है? अननेचुरल सेक्स होता है जहाँ लड़की का मन नहीं है, जोर जबरदस्ती इज अननेचुरल केस। ये सब जनरली रेप वगैरह में होता है अननेचुरल सेक्स। आप उसके साथ हैं, उसका हर एक गुण मैच करता है, आप उसके साथ रह रही हैं, आप भी एडल्ट हैं, वो भी एडल्ट है, दोनों वेल सेटल हैं, तो वो एक तो आपस में बॉन्डिंग होता है और वो होना जायज है। उसमें आप बाद में चल के बोलिएगा अननेचुरल, इसको तो प्रोसेस करना ही सबसे मुश्किल सी काम है। तो कोर्ट इसको कैसे डिसाइड करेगा? कोर्ट इसको कैसे डिसाइड कर सकता है कि ये अननेचुरल है कि नेचुरल है? कोर्ट तो ये धारा ही नहीं रहना चाहिए ना अननेचुरल सेक्स का। आप उसके साथ थी, ठीक है, वो कितना भी गलत है, पास्ट में आप उसके साथ थी, आपको वो भी अच्छा लगता था जरूर उसके साथ, तभी आप किसी के साथ अपना बेडरूम शेयर कब कीजिएगा? जब दोनों कंफर्टेबल हो, तभी ना बेडरूम आप शेयर कीजिएगा। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो यहाँ तक तो बात ही नहीं होना चाहिए था, फिर तो बच्चा भी नहीं होता। अब बच्चा है तो दोनों की मर्जी से है, जब तक नहीं तो बच्चा नहीं करना था। मार्केट में बहुत सारा डिवाइसेस है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, आप बच्चा नहीं करना है, आपको मन है, बच्चा चाहिए, सब चीज चाहिए, यहाँ तो ये सब तो ठीक है। आजकल क्या हो रहा है? आजकल यही हो रहा है, मोटा मुर्गा पकड़ो, 2 महीना शादी करो, उसके लिए डिमांड मार दो, डाइवोर्स कर लो और उससे मोटा पैसा ले लो। किसके साथ? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो नहीं फेस कर रहा है? बड़े प्रोफाइल जैसे कि हार्दिक पांड्या को ले लीजिए, उसकी वाइफ साथ में रही, बच्चा हुआ, अब वो डाइवोर्स हो गया। देखिए उन लोगों के पास कमी नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ ना, अब वो जितना डिमांड की, इसके पास पैसा का तो कमी नहीं है, वो देके अपना वो सब हाई प्रोफाइल अपना वो बच गया, मतलब वो सब झंझट में नहीं पड़ना, सब झंझट में नहीं, क्योंकि उसके पास पैसा है।
पैसा है तो वो हाई प्रोफाइल भी हाई प्रोफाइल है, पैसा दे के वो चाह रहा है कि हम इसमें ना पड़े। अगर हम लोग जैसे व्यक्ति पर अगर हम लोग पास पैसा ही नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे में तो सपोज आगे चल के हमारा भी किसी के साथ शादी हो हाँ, और वो लड़की जाकर कहीं कोर्ट में केस कर दे कि ये तो हमारे साथ अननेचुरली इंटरकोर्स किए हुए हैं। आजकल क्या होता है, आजकल आप देख लीजिएगा 60 to 70 केसेस जो आजकल अभी शादी हो रही हैं, शादी में क्या हो रहा है, लड़की लड़का के घर आई, ठीक है, यहाँ तक सब चीज सही है, लड़की लड़का के घर आई, सब चीज सही है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, लड़की जो थोड़ा सा पढ़ी लिखी है, थोड़ा सा उसको मालूम है केस क्या होता है, धारा क्या है, कोर्ट कचहरी क्या है, उसको मालूम है, वो क्या करती है कि हम ही नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, अगर कोई गलत चीज कर रहे हैं तो हम कोई बोलने गया तो हम केस कर देंगे, हम डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा देंगे। यहाँ तक ब्लैकमेल, लड़की लोग ब्लैकमेल करके अभी भी कितना हिडन केस है जो ऊपर नहीं आया है, उसका फैमिली से होता है कि भाई केस का जरिए पर इसको थोड़ा सा सह लो, इसको सह लो, यही सहने के चक्कर में ये सब चीज बिगड़ रहा है। और इन लोगों के पास गलत धारा है, कुछ भी केस लगा देगा और यहाँ पे सिस्टम लग रहा है। पहले सबसे पहले इस सब जो धाराएं हैं इस सब में बदलाव होना जरूरी है। जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक हम लोग ऐसे ही फेस करते रहेंगे। कोई भी कुछ भी केस लगा देगा, यहाँ पे कोई कुछ भी केस लगा। अब साला यहाँ तो इतना सिस्टम खराब है कि आपको तो प्रूफ करने में लग जाएगा 5 साल की, साला हम नहीं हैं, 6 महीना साल भर की हम ये सब नहीं किए हैं। तब तक आप क्या होइएगा, तब तक आप फाइनेंशियली आपका वीक हो जाइएगा। वो प्रूफ करते करते जॉब करते होंगे वो भी कहीं छोड़वाना दे। मेन चीज है प्राइवेट जॉब ना है। प्राइवेट जॉब में क्या होता है, जब तक आप प्रेजेंट है तो प्रेजेंट है, नहीं है तो आउट। अब प्राइवेट जॉब में ऐसा ही होता है। तो ऐसे तो हम फाइनेंशियली वीक हो गए, मेंटली वीक हो गए, फैमिली वाइज वीक हो गए, फैमिली भी वीक हो गया। अब इंसान को सुकून जिस चीज से मिलता है हम लोग वो सब चला गया। हम लोग कितने भी थके हार के आए, घर पे बैठे, हंसी खुशी का माहौल है तो हम लोग भी इंजॉय करेंगे। अब सब लोग टेंशन में ही हैं। और इंसान बॉयज का एक क्या खूबी होता है कि हम लोग भी अभी फेस किए होंगे, हम भी फेस किए होंगे। हमारी वजह से जो चीज होती है, मतलब मान के चलिए मेरी वजह से लगता है बॉयज में एक बहुत ऐसा फैक्टर होता है, कुछ लगता है कि मेरी वजह से सब फैमिली सफर कर रहा है, तो वो अपने आप को दबाना शुरू कर देता है वहां से कि मतलब डिप्रेस की ये मेरी वजह से हो रहा है। जो हंसता खिलता परिवार था, मेरी वजह से ये सब डिस्ट्रॉय हो रहा है। वो सारा ब्लेम अपने आप को देने लगता है और वहीं से उसका वहां से वो फेज खत्म होता है और वो दिन पर दिन सोचते इस पोजीशन पे चला आता है। वो इंसान मरते वक्त अपने एथी पे लगा के, दीवार पे लगा के जस्टिस इज ड्यू, 2 दिनों में उसने क्या क्या किया, सब चीज लगा के, सब चीज ये कहाँ रखना है, वो कहाँ रखना है, ये फाइल टेबल पे रखनी है, वो फाइल वहां रखनी है, जितना लोन है, जितना लोगों का पैसा है, सबका एक्सपेंडिचर जो है वो सब सेटल करके बंदा आखिरी में गया है। मतलब सबका हिसाब अपना सब चीज करके गया है, खुद को फिनिश किया है। वहां पे वो बकायदा वहां पे लिखिएगा लास्ट डे बिफोर में हम क्या किए, डे आफ्टर बिफोर सुसाइड हम लोग क्या किए, ये सब लगा के गया है। उस मूवमेंट में क्या क्या कर रहा है, सब चीज करके गया है। वीडियो बनाया, वीडियो को एलोन मस्क को टैग किया, सबको टैग किया, सब चीज किया सपोर्ट के लिए, सपोर्ट के लिए वो सब चीज किया, लेकिन क्या कुछ नहीं हुआ। अब आप इतना सोचिए, कोई इंसान इतना डिप्रेस्ड हो चुका है जो मरते वक्त अपने फैमिली को बोल रहा है कि मेरे वाइफ से आप मेरे फैमिली का जो भी व्यक्ति हो विदाउट कैमरा नहीं मिले, नहीं तो आपके ऊपर रेप के भी धारा लग सकती है। अब इससे सोचिए वो कितना सोच चुका है और कितना मेंटली डिस्टर्ब है और अपने फैमिली को एंड वक्त पे मरते मरते ये सतर्क करके जा रहा है कि आप लोग ऐसा नहीं कीजिए। क्योंकि वो इससे अंदाजा लगाइए वो कितना सफर किया है जो उसको ये बात बोलने में बहुत सालों से चल रहा है। तो ऐसे में मेरा सवाल ये है कि इस मौत में वो लड़की ज्यादा जिम्मेदार है या फिर पूरा कोर्ट का सिस्टम ज्यादा जिम्मेदार है? इस मौत में ज्यादा जिम्मेदार जब देखा जाए ना, सिस्टम है, कोर्ट का सिस्टम है। कैसे सिस्टम है? हम विश्वास करके सिस्टम से लड़ने गए,
वो सिस्टम मेरे अगेंस्ट हो गया जब मेरे में कोई ब्लेम नहीं है, कोई एविडेंस सारा दे रहे हैं। सब चीज दे रहे हैं मेरे में, अगर कोई गलती नहीं है, वही सिस्टम हमको आज बर्बाद करने पे तुल गया है। हमको ऐसा क्यों हमारे साथ होता है, ऐसा क्यों होता है? वाई ऑलवेज गर्ल्स आर सुपीरियर देन मैन? वाई? सबसे पहले क्वेश्चन तो ये होना चाहिए, क्यों है? आजकल बात चलती है ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल, वुमेन आर इक्वल, वुमेन आर इक्वल, मैन आर इक्वल, ठीक है, तो यहाँ पे क्यों नहीं है इक्वल? यहाँ पे भी तो इक्वालिटी का प्रतीक देना चाहिए था, यहाँ पे क्यों नहीं है इक्वल? जब आप धारा लगा रहे हैं और हम सब एक हैं, हम सब इक्वल हैं, तो यहाँ पे जुडिशरी सिस्टम में भी तो इक्वल होना चाहिए। महिला को कोई दिक्कत हो गया तो महिला आयोग है, महिला को किसी परेशानी हो रही है तो ये आयोग है। पुरुष के लिए आजकल कहाँ है कुछ है? कोई सा भी आयोग कोई भी पुरुष को सुने? यानी कि पुलिस एक बस पैसे देने का मशीन बन कर रह गया है। तब पुरुष क्या है? और उसके बाद वो मरा तो उसमें क्या लिखा था? दिस एटीएम इज क्लोज परमानेंटली। उसको एटीएम की तरह ट्रीट किया गया, जब पैसा चाहिए घुसाइए, स्वाइप कीजिए, निकाल लीजिए। वहां तक इंसान ये सब सोच लिया कि साला हमको एटीएम की तरह इसको ट्रीट किया, हमको किया जा रहा है। पैसा नहीं है तो उसके ऊपर दबाव डालो। सिस्टम और हमारे जो लड़की थी दोनों दबाव डाल दोनों दबाव द्वारा एक बेचारा आदमी सिंगल हैंडेड जो कि कमाने वाला, जो कि फैमिली के साथ भी नहीं रहता, अकेले रहता है। बेंगलुरु जैसा सिटी में, बेंगलोर में अकेले रहता है। एक फैमिली क्या होता है? बहुत बड़ा स्ट्रेंथ होता है। आप कितना भी परेशानी में हो ना, घर का लोग आके बोल दे कि चलो हम हैं तुम्हारे साथ, तो एक उसका बात अलग होता है। अकेले सब चीज मैनेज करना, सब चीज हैंडल करना, घर देखना, वहां देखना, जॉब देखना। इंसान है या मशीन है? वो यहाँ तो मशीन ही दिख रहा है। यहाँ पे उसको मशीन की तरह ट्रीट किया, इसीलिए तो वो लिखा है दिस एटीएम इज क्लोज परमानेंटली। जब आप सब चीज में इक्वालिटी दिखा रहे हो तो यहाँ क्यों नहीं इक्वालिटी है? यहाँ इक्वालिटी तो है ही नहीं ना। आप बेमतलब के हम आए, हम आपको कोई भी धारा लगा दिए, हम कोई भी धारा, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वुमेन के साथ नहीं होता है, होता है। बहुत से ऐसे केसों में वुमेन के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह या फिर उनके साथ गलत होता है। और जिनके साथ हो रहा है वो तो आगे आ भी नहीं रही है। हम ये नहीं कहते नहीं होता है, होता है, लेकिन मैन के साथ भी तो होता है। उनका जब आप बात सुन रहे हैं, उनका हर एक चीज में आप सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं? हमको बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हम गिल्टी हैं तो हमको सजा दीजिए, अगर वो गिल्टी है तो उसको पनिशमेंट दीजिए। वो गलत धारा लगाई, गलत प्रूफ हुई, तो उसको आप क्या किए? उसको आप कुछ पेनल्टी लगाएं उस वक्त कि तुमने क्यों गलत धारा लगाया, तुम गलत प्रूफ हो गई, तुम इतना पेनल्टी दो। अगर ये सब सिस्टम होता तो वो सोचती नेक्स्ट धारा लगाने के लिए गलत नहीं लगाएंगे। हो सकता है यहाँ पे जज भी लेडी थी इस वजह से। हाँ, जज भी लेडी थी और उसका मांग था कि ये 5 लाख रुपया, हाँ उसका मांग था और ये तो नहीं दिया। ये तो भाई देखिए हम लोग का क्या होता है ना, आजकल के डेट में कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है ना, कोई भी हो, या फिर जमीन का हो, ऊपर हो, कहीं का भी हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति का एक फैक्टर क्या होता है ना कि क्योंकि देखिए हम लोग 6, 7, 8 से ही पढ़ाया गया है कि ब्राइबरी देना गलत है, ब्राइबरी देना गलत है। आप कोई से 6, 7 का भी कोई टॉपिक सोशल साइंस का उठा लीजिएगा, वहां पे पढ़ाया जाता है ब्राइबरी गलत है, घूस देना गलत है। और हम लोग का क्या है ना भाई, हम क्यों घूस देंगे जब हम सही हैं? तो हम क्यों घूस दें? हम तो सही हैं तो आपका। क्यों घूस दें? तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर वो 5 लाख उस जज को दे देता तो वो तो उसमें सेटलमेंट कराती और उससे बोल रही थी 3 करोड़ रुपया दे दो, 5 लाख तुमको दे, 3 करोड़ तुमको दे, 1-2 लाख तुम्हारे पेशकार को दे, मर जाए। लास्ट में तो वही ना किया। एटीएम तो है ही, एटीएम तो है ही, उसको एटीएम की तरह आप उसको, अगर ठीक है कोर्ट में गया, वो गिल्टी था, आप उसको जुडिशरी सिस्टम की वजह से या फिर उस अनुसार से आप उसको ट्रीट करती, सिवाय एटीएम छोड़ के, वो भी सोचता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, गलत पे धारा, धारा पे धारा, धारा पे धारा, एक के बाद एक, एक के बाद एक से निकला तो दूसरे और फंस गया। वो दबते गया, दबते गया, दबते गया, दबते गया। और सारे में जज एक ही है, सारे में जज एक ही है। वहीं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहीं एक महिला है, वहां की जज हैं, वही हैं। और बाकी ये हायर कोर्ट में भी अपना एथी डाला, वहां से भी कुछ नहीं हुआ। वो जज ट्रैवल करना, यहाँ से डेली ट्रैवल करना, ये भी एक हेक्टिक है। बेंगलोर से यहाँ तक आना, फिर वहां तक जाना, ये सब डिप्रेसिंग है। आना जाना, आना जाना,
अब आपको पता है जब 2 साल से केस चल रहा था, आप भी एज्यूम कर सकते होंगे कि कितना उसका हियरिंग लगा होगा, कितना डेट उसको मिला होगा, प्लस उसका जॉब भी हाई प्रोफाइल है। प्लस उसका जॉब भी हाई, उसको वो भी देखना है, ये भी देखना है, फैमिली देखना है, वो तो खत्म हो रहा है। और यहाँ तक उसको जब बोला गया, इन्होंने बोला कि मैम जज को कि मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा, इससे अच्छा इससे तो मैं सुसाइड कर लूंगा, मर जाऊंगा। तो जज क्या बोली, तो इसकी वाइफ क्या बोल रही है, तो मर क्यों नहीं जाते तुम जज के सामने? जज के सामने तो मर क्यों नहीं जाते तुम। अब यहाँ से भी डिप्रेस्ड हो गया, उसके बाद वो आ गया। फिर नेक्स्ट हियरिंग में अब उसको बोल, उसकी वाइफ ही बोल रही है, जा अभी तक तुम नहीं मरे क्या। अब सोचिए, उसको तो पाउंड मिलते जा रहा है, उसको तो साला टॉर्चर किया जा रहा है कि तुम मर जाओ, तुम मर जाओ, तुम मर जाओ। तो ये बोला अगर हम मर जाएंगे तो बोल रही है तुम मर जाओगे, तुम्हारी फैमिली है वो हमको पैसा देगी, तुम्हारा फैमिली का लोग मर जाता है तो तुम्हारा जो प्रॉपर्टीज है उसमें मेरा हक है, उससे हमको पैसा मिलेगा। यहाँ इंसान को पैसे के वजह से ही उसको ब्लैकमेल पैसा पे पैसा उससे लिया गया। तो ऐसे में ये उनको बोलने का पावर आ कहाँ से रहा था? क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस से कोई लड़की तो नहीं बोल सकती है। बोलने का पावर आ रहा था क्योंकि सिस्टम्स और सिस्टम क्या, ये पैसा नहीं दे रहा था, लेकिन क्या गारंटी है कि लड़की उनको पैसा नहीं दे रही थी। सामने वाला नहीं दे रहा था और तुल सुभाष नहीं दे रहे थे, तो इसका क्या गारंटी है कि वो नहीं दे रही थी। वो भी तो कमा ही रही थी, वो भी कमा रही थी, वो घूस दे रही होगी, वो भी तो वो पीछे से दे रही होगी, तभी तो जज इतना इंटरेस्ट क्यों लेगा भाई सब केस में। वो तो जल्दी इसको रफा दफा करेगा। उसमें तो बहुत सारा केस है ना, उस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन नहीं, जहां से पैसा मिलेगा वहां काम होगा। एक और यहाँ पे इस केस में था कि हाई कोर्ट से एक मिला था कि फास्ट ट्रायल जल्दी लेने का। तो ऐसे में शुरुआती दौर में देरी करके लास्ट के 2-3 महीनों में ट्रायल किया गया फास्ट, जिससे कि उसको बार बार बुलाया जा सके। उसको फास्ट ट्रायल का जो मिला था ना, उसको फास्ट ट्रायल कराया क्यों गया, उसको परेशान करने के लिए। जल्दी 2 महीना बाकी है, उसको हर एक 2 दिन 10 दिन 20 दिन पे बुलाया जा रहा है, छूट जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, जॉब छूट जाएगा, वो हरदम आएगा जाएगा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। यहाँ पे जो ट्रायल जो कराया गया उसको परेशान करने के लिए ये था कि इससे भी परेशान हो कि ये कुछ दे दे, पैसा दे दे। और ऐसे ही होते गया और वो अंत में क्या किया, अंत में अपने आप को खत्म कर लिया। अपने आप को जब खत्म किया, अभी मान के चलिए उनके फैमिली को बेंगलुरु पुलिस, मैंने जैसे कि आज देखा या फिर मेरे को अपडेट मिली, बेंगलुरु पुलिस उनको अरेस्ट कर चुकी है। लड़की आज अरेस्ट हुई है। हाँ, आज अरेस्ट कर चुकी है उनको। अब अरेस्ट कर चुकी है, ठीक है, लेकिन आजकल क्या होता है ना, जितना जल्दी जो चीज वायरल होते हैं ना, उतना जल्दी उसका खत्म होता है, ठंडा हो जाता है, उतना जल्दी ठंडा। यही हम लोग में गलती है। जो चीज मूवमेंट पे होता है उसके लिए हम लोग बहुत एक्टिव होते हैं, जो धीरे धीरे एथी होता है क्यों। अगर ये अरेस्ट हुई, अब इसको इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता है, तो हम लोगों का कर्तव्य है कि उनको इंसाफ दिलाना। जो गलत है अपडेट लेते रहना, क्या हुआ नहीं हुआ, तो सिस्टम से आवाज उठाना, पूछना क्या हुआ। कल को हमारे साथ भी हो सकता है, कल को किसी के साथ हो सकता है। और जब हो जाएगा, एक कहावत है ना, अपस्तात क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वैसा ही होगा। आप यहाँ पे क्या गलत धारणा चला है ना, मेरे साथ नहीं ना हो रहा है, उसके साथ हो रहा है, तो वो फेस करे, हम बस देख के मजा ले रहे हैं। तो ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मान के चलिए हमारा समाज और हम खत्म हो जाएंगे। आज आप प्रॉब्लम में हैं, हम आपका हेल्प कर रहे हैं, तो कल आप भी हमारा, तो कल आप भी मेरा हेल्प कीजिएगा, कोई और मेरा हेल्प, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं। लेकिन बजाय उसके कि वो भी हेल्प किया हो, हाँ, आप कुछ किए हैं या नहीं, आपको चाहिए तो नहीं ना हो पाएगा। गिव एंड टेक चारों ओर चलता है, यही बात है। उसको तो पूरा एथिक कर दिया। वहां तक वो डिप्रेस्ड हो चुका था, यहाँ तक भी उसने बोला कि मेरे वाइफ के पास कोई मोरल वैल्यू नहीं है, जो कि उस मोरल वैल्यू के साथ मेरे बच्चे को वो रेज कर सके। उसने तो मरते वक्त ये भी अपील किया है कि कोर्ट से हमारा ये अपील है या फिर इसी से ये अपील है कि एटलीस्ट मेरे बच्चे को मेरे माता पिता के पास सौंप दिया जाए मेरे मरने के बाद, कि वो उनको उनके मोरल वैल्यू, उनके स्टैंडर्ड, उनके संस्कार से वो उसको रेज कर सके। क्योंकि देखो यहाँ तक एट लास्ट मरते मरते वो ये तक भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ साथ लेके चला है, लेकिन अब वो तो चला गया।
अब तो देखना आगे होगा कि देखना सिस्टम आगे। कैसे इसको ले रहा है। सिस्टम को लेना ही होगा, अगर नहीं लेगा इसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। सिस्टम को वो क्या कर सकते हैं। वहां तक इसने बोला है कि मेरे जो अस्थि हैं आप तब तक विसर्जित ना करें, तब तक विसर्जित ना करें जब तक हमको इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक हमको इंसाफ नहीं मिल जाता। अगर इंसाफ नहीं मिलता तब तक आप विसर्जित मत करें। अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो कोर्ट के बाहर किसी गटर में उसको बहा दें। अब सोचिए इंसान कितना मेंटली प्रिपेयर्ड है, कितना डिस्टर्ब है कि वो मरने के बाद फ्यूचर बता रहा है कि अगर ऐसा नहीं हो तो हमको ऐसा शांति मिलेगा। यहां तक वो सिस्टम से सोचिए कितना निराश है, कितना उसके साथ फेस किया है कि तो वो बोल रहा है किसी गटर में बहा देना। एक बिलीव होता तो बोलता कि नहीं, जब तक इंसाफ नहीं मिलता है तब तक नहीं बहाइएगा, और हमको अपने सिस्टम पे विश्वास है कि न्याय मिलना चाहिए। लेकिन उसने क्या बोला, गटर में बहा दीजिएगा। यानी कि पूरा डिस्ट्रेस, वो पूरा मेंटली पागल हो चुका है। उसको मतलब उसका ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा है कि मतलब हमको इंसाफ मिलेगा। उम्मीद ही नहीं है, उम्मीद खत्म हो चुका है उसका। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा कि जैसे कि उम्मीद कैसे आएगा, उम्मीद कैसे आएगा। एक के साथ मान के चलिए वो तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अगर इसमें सही फैसला होगा, दोषियों को सजा मिलेगा, तो ऐसे क्या होगा ना, ऐसे क्या होगा, वुमेन्स भी डरेगी। कोई भी लड़की किसी पर फेक केस लगाने से डरेगी कि नहीं उसके साथ ऐसा हुआ था, हम ऐसा नहीं करेंगे। या फिर इसमें हमारे जो सिस्टम है एक्टिव हो चुकी है। सबसे पहले मेरा तो ये कहना है कि जो ये डोमेस्टिक वायलेंस वाला चीज है, इसमें कुछ बदलाव होना बहुत ही जरूरी है। और एक वो 377 अननेचुरल सेक्स हो चुका 6 महीना पहले, आप उसको एक दिन बाद, उसके बाद आप बोलिए मेरे साथ अननेचुरल हुआ है। कैसे अननेचुरल हो गया? आपका सहमति नहीं हो तब तक जहाँ सेक्स ही नहीं होता होगा। जब तक मेरा सहमति नहीं हो तब तक सेक्स नहीं होगा। आप यहाँ पे किस समझिए, आप शादी करके सेक्स कर रहे हैं, तो इसमें अननेचुरल हो ही नहीं सकता। अननेचुरल अगर शादी करने के बाद भी अननेचुरल सेक्स कब होता है? जब वाइफ का मन ना हो, जब वाइफ का मन ना हो, हस्बैंड आउट ऑफ कंट्रोल है, मतलब ड्रिंक किया हुआ है, मतलब वो अपना ड्रिंक करके है, वहां पे जोर जबरदस्ती ये बोल सकते हैं कि मेरा उस दिन मन नहीं था। पूरा नहीं बोल सकते हैं, उस दिन मन नहीं था, इन्होंने मतलब शराब पी के या फिर कुछ पी के उस दिन अगर सेक्स किए तो वो मतलब भी अननेचुरल एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं उसको। मतलब मेरे साथ उस दिन जबरदस्ती हुआ, लेकिन ये डिसाइड कैसे होगा कौन सा? क्योंकि ये तो कोई ऐसा तो नहीं लोग कैमरा लगा के करता है कुछ भी नहीं। ये तो कैमरा नहीं लगाने, ट्रस्ट के ऊपर है। ये तो प्राइवेसी वाली चीज है। ये सब तो डिस्कस करना ही ये थी है, प्राइवेसी वाली चीज है। अननेचुरल सेक्स तो होता ही नहीं था। उसने क्या क्या बोला कि वो आम चाटती थी, क्या करती थी, इस पे तो डिस्कस नहीं करे तो बेहतर होगा। पर्सनल लाइफ है अपना, जो भी करते हैं चले। हम लोग का मेन मोटो यही है कि वो इंसान के साथ और हमारे सिस्टम में कितना एथी चल रहा है, इस पे हम लोग को हाईलाइट करने का जरूरत है कि कोई ऐसा फिर कोई अतुल सुभाष जैसा कोई ऐसा कदम ना उठाए, या फिर हमारे सिस्टम पे पूरा फेथ रखे। यहीं से तो एग्जाम्पल सेट होगा ना कि आगे सुधार कुछ आया है। एग्जाम्पल तो यहीं से सेट होगा। अगर इसमें भी कोई अपडेट नहीं होता है तो क्या होगा? ऐसे कितने अतुल सुभाष जाते रहेंगे और वुमेन को यहाँ से पावर मिलता रहेगा। तो ऐसा में तो वो लड़की पकड़ी गई है, अब तो उन्होंने उस जज के ऊपर भी कई सारे दोष लगाए हुए हैं। जज पे क्या कार्रवाई होगा? जज पे एक हम देखे एक न्यूज, उसमें पूछा गया था, मतलब जो बेंगलोर के जो पुलिस थे, कमिश्नर रैंक में, उनसे यही पूछा गया था कि सर वो जज पे क्या कार्रवाई की जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अभी हम लोग का बात चल रहा है, अगर जज दोषी होंगी या फिर जज इसमें एथी होंगी तो उन पे कार्रवाई, या फिर उन पे हमारा एथी पैनल या फिर सिस्टम बैठेगा, उन पे कार्रवाई किया जाएगा। तो देखिए, हमको तो लगता है कि ये ऐसा केस हो चुका है जहाँ पे कोई बहकसने वाला नहीं है। सिस्टम तो है हमारा ही, सब चीज हमारा है, और हम ही लोग को
फेथ करना होगा। लोग एक्टिव रहेंगे तभी तो कुछ होगा। हाँ, लोग सबसे पहले हम लोग एक्टिव होना चाहिए। हम लोग का आवाज जब तक नहीं उठाएंगे तब तक कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि क्या होता है ना, आजकल जो भी पलड़ा कम हो जाता है ना, उसको खत्म कर दिया जाता है। सिस्टम का लोग तो बैठा ही है नोचने के लिए। हाँ, नोचने के लिए। और इसमें जज, मेरे मानने से अगर मैं उस रैंक पे होता या फिर कैसा होता, तो सबसे पहले तो इसमें जज से ही क्वेश्चन रेज होना चाहिए। सबसे पहले उनको बैठा के सब पूछना चाहिए, क्योंकि मेन विटनेस वहां पे वही है। जज ही वहां पे मेन विटनेस हियरिंग है। तो सारा वही देख रही है, सब चीज वही देख रही हैं, सब चीज वही कर रही हैं। वो किस बिहाफ पे ये सब कर रही हैं, क्या उनका मोटो था इसके पीछे करने का, क्या रीजन था इनको इतना परेशान करने का, अच्छा किस वजह से उनको बोल रही थी 3 करोड़ रुपया दे दो, हियरिंग में इतना लेट क्यों हो रहा था, हियरिंग में इतना लेट क्यों होता था, या फिर डेट बैक टू बैक उनका क्यों इतना लगता था। तो इस पे वही ना अच्छे से जवाब दे पाएंगी। हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं, पैसा का डिमांड क्यों हुआ, पैसा का डिमांड क्यों की थी, 3 करोड़ रुपया अगर वो इंसान से आप क्यों मांग रही हैं, जो 80-84 हजार महीना कमाता है मंथली, वो 84,000 यहाँ पे अपने इन्हीं को दे रहा है। वो अगर वो माना नहीं है, वो बोला हम क्यों मान जाए, कल को और डिमांड हो कल जाएगा, को और जाके उससे ऊपर कोर्ट में जाके जब 84,000 दे रहा है तो और क्यों नहीं देगा। तो उससे क्या हुआ, उससे वो बहुत इंसान डिस्ट्रॉय हो गया और उसको खत्म कर दिया गया। ये सिस्टम तो यही चल रहा है, क्या कीजिएगा। तो ऐसे में प्रेजेंट में जो हमारा पुरुष समाज है, यानी कि जो पुरुष है, उसके लिए लॉ में क्या स्थान है? लॉ उसके लिए कुछ है भी, या बस आज के टाइम में वो बस पुरुष को एक एटीएम के रूप में ही देख रहा है? देखिए, हमारा पुरुष जो है ना, जो कि लॉ जो है, लॉ क्या किया है कि पुरुष को नीचे कर दिया है, वुमेन को ऊपर कर दिया है। ऐसा एक केस मत देखिए, ऐसा बहुत सारे केस हैं जो कि गलत गलत फर्जी आरोप लगते हैं, जो कि गलत गलत डिमांड होते हैं, और मर्द को एटीएम की तरह ट्रीट किया जा रहा है, किया ही जा रहा है। मर्द को पैसा के लिए ट्रीट किया जा रहा है कि तुम इतना माल दो, इतना पैसा दो, ये दो। तो इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए। और जो कि ऐसा नहीं है कि हम लोग को कुछ अधिकार नहीं है, लेकिन सुनने वाला नहीं है, लेकिन ये और होना चाहिए। और ये जो है ना, हम लोग का अधिकार है, लेकिन साला वो अधिकार ही प्रूव करने में हम लोग को 1-2 साल बीत जाएगा। कोई अगर लड़की उठ के जाके वो गलत भी आरोप लगा देती है ना, तो बस आप कोर्ट के चक्कर, गलत भी आरोप लगा देती है, तो आपको वहीं प्रूव करने में लग जाएगा कि सर हम नहीं थे, कोई और था। ये भी तो यहाँ पे सिस्टम है ना। आजकल लोग क्या धमकी दे रहा है कि हम ही कर देंगे। आजकल कोर्ट में जाइए, थाना के पास जाइए, कुछ नॉर्मल मैटर लेके जाइए, तो बोलता है अगर किसी से झगड़े हुआ था, उसकी वाइफ बोल रही थी कि तुमको हाई केस लगा देंगे, लगवा देंगे। अच्छा, जैसे में आज के टाइम में डाउरी का बड़ा केसेस चल रहा है, ठीक है, तो सवाल यहाँ पे ये है कि सपोज अगर आपकी शादी हुई होगी तो डाउरी का तो डिमांड हुआ होगा, तो आपसे जब डाउरी का डिमांड हुआ तभी आपने शादी क्यों नहीं कैंसिल किया? आप शादी करने के बाद डाउरी को लेकर क्यों केसेस कंप्लेंट फाइल कर रही हैं, केसेस कर रही हैं? आपसे डाउरी का डिमांड हुआ होगा तो शादी से पहले हुआ होगा, तो आप उसी समय मना कर देते हैं। यहाँ तक तो इतना लॉ बनाया गया है, इतना चीज बनाया गया है, पुलिस इतना एक्टिव है इस सब चीजों में कि आपको जिस वक्त केस कीजिए, डाउरी का मांग हो रहा है उस टाइम आप केस कीजिए, उस पे इंस्टेंट एक्शन होता है। आप अपने मन से दे रहे हैं उस शख्स को, वो बोला 10 लाख दीजिए, आप उसमें नेगोशिएट कर रहे हैं, 10 नहीं 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए। क्यों नेगोशिएट कर रहे हैं? आप जब इतना प्रोफाइल है, जब आप इतना सक्षम है, जब आप इतना सक्षम है, तो आप क्यों नहीं शादी कर लेते हैं? जब आप सक्षम है तो क्यों नहीं कर लेते हैं? अगर आप पैसा दे रहे हैं, अगला देखिए, अगर हम जब तक देना नहीं चाहेंगे कोई लेगा नहीं, कोई लेगा नहीं, कोई लेगा नहीं, लेकिन आप दे रहे हैं, तो आप दे रहे हैं तो आप ही गलत हैं इसमें। हाँ, तो लड़कियां ही आगे, मतलब लड़की के फादर ही आगे आके बोल रहे हैं, फैमिली आगे आके बोल रहा है कि 12-15 है मेरे पास, अब इस रेंज में आप लड़का ढूंढ दीजिए। तो सामने वाला स्टार्ट हो जा रहा है। तो डाउरी के लिए तो पहले आप ही प्रमोट कर रहे हैं, उसके बाद फिर जब लड़का डिमांड कर रहा है तो शादी के बाद केस खोना शुरू हो जा रहा है, यानी कि डाउरी एक बस मुद्दा बन के रह चुका है। डाउरी जो है ना, डाउरी का लोगों को याद कब आता है? जब उसका शादी होने के बाद जब उसका चीजें सही नहीं
चल रही होती है, तब याद आता है अरे एक ये भी तो एक धारा है कि दौरी मांगा है, इसके ऊपर केस करें। कर दिए, लेकिन दिए तो आप ही थे। दिए तो आप ही थे, लेकिन क्या होता है जो हमारा सेक्शन है उसका दुरुपयोग ना हो रहा है यहाँ पे। आप तो ये देखिए ना, उसका दुरुपयोग हो रहा है। मान लिया वो धारा आपके लिए ही है, तो वो शादी से पहले नहीं है। वो तो शादी से पहले भी था। दिए तो आप ही थे। दिए तो आप ही थे। आपको कब याद आया उस धारा का इस्तेमाल करने का? जब आपका वकील आपको बताया अरे आपके सही नहीं चल रहा है, ये केस मारिए उस पे, आइए ये केस मारिए। और तो आप मारने को तो मार दिए, वहां पे सब लोग कमा रहा है, एक आदमी थोड़ी कमा रहा है। वकील से लेकर सब, वकील से लेकर जज तक कमा रहा है। जज तो डिमांड कर ही रहा है इस केस में भी, इस केस में, हाँ इसमें भी डिमांड कर रहा है। और इंसान को यहाँ तक देखिए इतना टॉर्चर किया गया कि इंसान को समझ आ रहा है कि अरे हम तो सब दे दिए, मेरा जो है मैरिज सही नहीं चल रहा है, तो ये भी एक धारा है, इसको भी लगाओ। यहाँ तो इंसान बौखला गया है कि उसके ऊपर कितना धारा पे धारा लगा दें, इसमें मेरा क्या हक बनता है कि जो हम लगा दे। अरे भाई ठीक है, मोरल वैल्यू कुछ होता है कि नहीं होता है? इंसानियत तो यहाँ पे हमको लगता है मर ही चुका है, इंसानियत है ही नहीं। जिस आदमी के साथ आप साल भर रहे हैं, 2 साल रहे हैं, 3 साल रहे हैं, उसको आप बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, उसको आप मारने पे तुले गए हैं, उसको आप बोल रहे हैं कि तू अभी तक मरा नहीं। अगर आप उससे प्यार में रहते, या फिर अगर आप उसके लिए एक दिल में कहीं ना कहीं इमोशन होता, कहीं ना कहीं आपके अंदर इंसानियत बची होती, तो आप यही सोचते उसको हम बर्बाद ना करें। बस अगर जाना है तो जाएं, जो लीगली जो होता है, मतलब प्रोसीजर फॉलो, जो भी प्रोसीजर फॉलो। लेकिन यहाँ तो देखिए जो इंसान के साथ रह के उसका सब चीज दुख सुख उसका सब चीज समझ के, लेकिन आपके अंदर फिर भी उसके लिए प्यार नहीं है, तो आप क्या उसके साथ रहे हैं? कई बार ऐसे केस में मतलब ये भी देखा जाता है कि लड़कियां पहले शादी कर लेती हैं, शादी हो जाता है हमारा, फिर उसके बाद उनका रिलेशन अच्छा नहीं चलता है, तो एक्स्ट्रा मैटरनल अफेयर, लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होती हैं, दोनों एक्स्ट्रा मैटरनल अफेयर में पड़ जाते हैं और वो फिर डाइवोर्स लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जब सामने वाला डाइवोर्स नहीं देता है तो वहाँ से वो लोग केसेस ऐसे टाइप के करना शुरू कर देते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो लड़की फिर इस केसेस का दुरुपयोग करना शुरू कर देती है, क्योंकि उनको इनसे डाइवोर्स लेना होता है, और सिर्फ डाइवोर्स ही नहीं, पैसा भी लेना होता है, और फिर उसके बाद अपने दूसरे पार्टनर के साथ जाकर रहना होता है। तो क्या यहाँ पे लॉ को, कोर्ट को आगे आकर ऐसे केसेस में जहाँ पे जो लड़की है वो किसी दूसरे लड़के को पसंद कर रही है, तो बिना ये एलिमनी दिए हुए क्या डाइवोर्स नहीं दे सकती है? आपको ये लगता है कि अगर मेरा कोई दूसरा अफेयर चल रहा है, इतना लोग इतना ऑनेस्ट हैं जो कोर्ट में बताएंगे कि मेरा एक्स्ट्रा अफेयर है? अच्छा, लगता है ऐसा कभी हो सकता है? नहीं, यहाँ पे लोग पड़ा हुआ के बर्बाद करने के चक्कर में पैसा लेकर जाएंगे। पैसा, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर है। एज अ हस्बैंड हमको पता है मेरी वाइफ का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, तो हम उसको जीते जी या फिर मरने के बाद भी हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। हम क्यों करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ तो फैक्टर ये, अगर हमको पता है कोई मेरे साथ रह के भी मेरे साथ नहीं है, कोई मेरे साथ रह के भी मेरे साथ नहीं है, उसको हम सपोर्ट करने जाएंगे? बिल्कुल नहीं। जो कि हमको बर्बाद करने पे तुला हुआ है और उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ऐसा क्या होता है आजकल? नहीं देखते हैं कि आजकल वीडियो भी बहुत वायरल होता है, वाइफ किसी और के साथ होटल रूम में पकड़ी गई, हस्बैंड जाके पकड़ लिया। वहां पे क्या होता है, हीट ऑफ द मोमेंट में आपसे भी गलती हो जाएगी। आप तो नहीं ना, सबसे बैड एक्सपीरियंस होता है अपने चीजों के, अपने जीवन साथी को आप किसी और के साथ देख रहे हैं। ये तो बहुत डिप्रेसिंग चीज है। और अब इतना तो लोगों के पास इंसानियत है नहीं कि कोर्ट में जाके बताएगा कि ऐसा ऐसा सीन है। यहाँ तो उसका जो जिसके साथ उसका अफेयर है वो भी बोलेगा सुनो ना, उससे कुछ माल पानी लेते हैं, हम लोग ऐश करेंगे, फिर हम लोग सेटल हो जाएंगे। हाँ, तुम्हारे पास तो प्लस पॉइंट है, तुमसे साला शादी किया हुआ है, हिंदू रीति रिवाज में किया हुआ या फिर जिस भी रिलीजन का हो, पूरा रीति रिवाज के साथ तुम्हारे प्लस पॉइंट है। कोई वकील को पकड़ेगा, वो देख दो और धारा एक्स्ट्रा बता देगा। इसके ऊपर आप देखिए, एज अ बीइंग हस्बैंड, एज अ बीइंग मैन, आप कैसे प्रूव कीजिएगा ये किसी और के साथ चक्कर में है? बहुत डिफिकल्ट यहाँ पे हो जाएगा फिर सामने वाले के लिए। और फिर वो एक पैसे देने का मशीन, वो भी चाहेगा कि हम इसको छोड़ दें, लेकिन आसानी से छूट भी नहीं रहा है।
वो चाहेगा कि इससे हम कैसे भी पीछा छुड़ा लें, लेकिन वो छोड़ेगी नहीं जब तक उसका आप डिमांड पूरा नहीं करते कीजिएगा। हैं। आप ही का पैसा लेगी, आप ही से सब चीज लेगी, आप ही के सामने आप ही के सामने किसी और के साथ मजा करेगी। ये आपको देखा जाएगा। हमारे ही पैसे से सब हो रहा है। हमारे ही पैसे से साला एक दुश्मन पनप रहा है। और मेरी सबसे दुख वाला बात तो ये है कि मेरा ही आदमी, मेरा ही जीवन साथी बोलते हैं, बताइए, जीवन साथी बोलता है सब 7 जन्मों का नाता, वही साला ऐसा कर रहा है। उसके साथ आप क्या क्या उम्मीद रखते हैं उससे? फिर उसको पैसा भी देना है। उसको पैसा भी आप दे रहे हैं और नहीं दीजिएगा, मान के चलिए 1 महीना बंद कर दीजिएगा तो नहीं होगा। 1 महीना बंद, पैसा देना बंद कर दीजिए ना। आपके ऊपर कई गो, आपके घर के बाहर कितना गाड़ी लगा रहेगा, क्यों नहीं दे रहा है पैसा? थाना का आपका दिमाग चौक हो जाएगा कि साला हम करे तो करे क्या। फिर थाना वाला भी डिमांड करेगा कि काम करो, कुछ हम ही को दे दो, सेटलमेंट कर देते हैं। कोर्ट इसी तरह आगे आएगा। सब चीज पैसा के लिए तो हो रहा है, पैसे के लिए सेटलमेंट हो रही है, पैसे के लिए लोगों को। यहाँ पे ये केस में यही ना हुआ, पैसा का डिमांड था, अगला के पास उतना पैसा नहीं था, वो नहीं दे पाया और वो देखा कि साला हम अपने पैसे से अपने ऊपर केस पे केस लदवा रहे हैं, इससे अच्छा है कि हम चली जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। वो दुनिया से चला गया, वो तो चला गया, उसको अब कोई भी है वो उसको वापस लाने वाला? वो तो गया, वो तो चला गया, एक एग्जांपल सेट करके चला गया। और एक हमारे सिस्टम के ऊपर वो तमाचा मार के चला गया कि देखिए हम आप पे ट्रस्ट किए, लेकिन आप हमको क्या किए? आप हमको यहाँ तक सुसाइड करने पर मजबूर कर दिए, आप हमको मरने पे मजबूर कर दिए और हम जा रहे हैं। कोई इतना मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है मरने से पहले 1 घंटा 21 मिनट का वीडियो बनाए, पूरा 23 गो पेपर तैयार करके जाए, हर एक बात उसमें लिख के जाए। आपको लगता है कि वो बेवकूफ था? यहाँ से बेवकूफ तो नहीं था। आपको लगता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो ऑब्वियस बात है कि मेंटली बहुत वो स्ट्रांग वो तो स्ट्रांग था, वो सब चीज बताया। यहाँ तक उसने 2 दिनों में क्या किया वो भी बताया कि पुलिस को मेरे केस में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज के चलिए मान के चलिए सुसाइड होता है तो पुलिस कैसे पता करता है ये सुसाइड है या फिर डेथ है? पहले पुलिस आता है, देखता है कि अरे साला ये कप 2 गो कप तो नहीं है, जैसे कि चाय का कप होता है, 2 गो कप तो नहीं है, अगर अकेले था तो 2 आदमी कप कैसे जिसे पिया? वो उसको बहुत इजी करके चला गया। यहाँ तक वो अपना कार का चाबी भी फ्रिज पे रख के गया है कि साला पुलिस को मेरे केस में ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, जो मेरा सामने जिसके चलते हम ये सुसाइड कमिट कर रहे हैं उसके ऊपर मेहनत करे। मतलब पुलिस अपना टाइम सुसाइड करने वाले पे ना देकर जिसके कारण दिया है उस पे दे, उसको पकड़ने में। क्योंकि ऐसा क्या होता है ना, अगर हम मरने जाते हैं, अगर हम सुसाइड करते हैं तो एक पुलिस आती है तो मेरा पूरा 2 दिन का विवरण निकालेगी, मैं कैसा था, अगल बगल पूछेगी मैं कैसा व्यक्ति था, ये सुसाइड करने वाला था कि नहीं था। यहाँ तो उसने तो नोट का तैयार करके गया, वीडियो तैयार करके गया कि मैं इस सिस्टम की वजह से और अपनी वाइफ को लेके मैं ये कर रहा हूं, मैं और लिख के गया जस्टिस इज ड्यू, इंसाफ अभी बाकी है। यहाँ भी लिख के गया कि अभी मेरे पास इंसाफ बाकी है। अच्छा, एक हाल ही में एक केस हुआ था, एक पायलट थी, आप सब जानते होंगे, एक पायलट थी, वो सुसाइड की। अच्छा, सुसाइड की और उसके मान के चलिए वो 10 मतलब दिन में सुसाइड की, शाम में उसका बॉयफ्रेंड अरेस्ट हो जाता है। शाम में उसका बॉयफ्रेंड अरेस्ट हो जाता है। ना ही उसने एक पेपर लिखा था, ना ही उसने कुछ नोट छोड़ा था, ना ही कुछ छोड़ा था, उसमें उसका बॉयफ्रेंड अरेस्ट हो जाता है। कितना सिस्टम कितना एक्टिवली काम किया, कितना मजा आया देख के। मतलब कितना एक्टिव काम है इसमें, कहाँ उतना एक्टिव काम हो रहा है, जबकि इसमें तो सामने वाला एविडेंस भी छोड़ के सामने वाला यहाँ तक तो उसको ये सब करके वो चला गया और उसके घर पे जो एथी जा रहा है, मीडिया जा रहा है और उससे बाइट लेना चाहता है, तो ऊपर से माँ और बेटे, उसका जो ब्रदर इन लॉ है, जो उनकी मदर इन लॉ है, वहां से वो लोग ऊपर से मिसबिहेव कर रहा है। उसको अगले दिन तो भाग भी गया। हाँ, उसी दिन, अगले दिन नहीं, उसी दिन रात को 1 बजे माँ उसकी इस दिशा में और इस दिशा में, और मान के चलिए वो लोग पकड़ा भी गए हैं, उसकी वो भी पकड़ा गए, तीनों पकड़ा चुके हैं। अब आगे क्या की कार्रवाई, आगे जो है
मेरा तो यही कहना है कि वो तो चलने, मतलब अगर लड़का जो था। मेरे ओवरव्यू से देखा जाए तो वो तो जाने को तो चला गया, उसको इंसाफ दिलाया जाए। जो मान के चलिए जो अतुल सुभाष का अंश है, छोटा अतुल मान लीजिए, उसको तो इनको सौंप दे कि इनको अच्छे स्टैंडर्ड दे, अच्छा बिहेवियर दे, अच्छा साथ उसको रेज करे, दादा दादी के पास, दादा दादी के पास उसको रेज करे। एक बेटा चला गया, अब वो वापस तो आ नहीं सकता, आएगा। तो एटलीस्ट वो अपने पोते में तो अपने बेटे को देखें, उनको तो मिलने दें, उनके पास तो दें, उनको तो ये हक दें। क्योंकि सामने वाला साइड तो फ्रॉड है। एक कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सपोज पिता बहुत ही अच्छा है, वो वेल बिहेव भी है, मतलब उसके में पूरा क्वालिटी है जिससे कि वो एक बच्चे को रेज कर सकता है, फिर भी हमारा सिस्टम बच्चे को किसको सौंप देता है? मदर को, भले ये मदर फ्रॉड हो। अब सपोज ऐसा केस आ जाए कि जो हमारी वाइफ है या फिर कोई भी है वो किसी दूसरे लड़के के साथ अफेयर में है, अब वो तो फिर इनके बच्चे को कभी भी ध्यान नहीं देगी, नहीं, ना ही वो लड़का जो है वो एक्स्ट्रा वाला देगा, लेकिन फिर भी कोर्ट इस बच्चे को किसके साथ भेजेगी? मदर के साथ। मदर के साथ। तो फिर यहाँ पे तो इस फादर के साथ एक तो पैसा भी देना पड़ेगा, बच्चा भी गया, बीवी भी गई, ऊपर से जो उसका बच्चा है उसको वो मदर जो है अच्छे तरीके से रेज भी नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे लॉ कहाँ पे चुक कर रहा है? यहाँ पे देखा जाए तो लॉ यहीं से चूक कर रहा है कि सबसे पहले लॉ को ये देखना चाहिए दोनों में से वेल कौन है, मैनर्ड में, वेल मैनर्ड, वेल सेटल्ड, जो भी उनके द्वारा एक बेबी प्रोड्यूस हुआ है, उसको दोनों में से कौन जो है हाई मोरल वैल्यू के साथ रेज कर सकता है, सबसे पहले उसको सौंपना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि लड़का बेटा माँ के पास है तो ज्यादा सुरक्षित है, बाप के पास रहेगा तो ज्यादा सुरक्षित नहीं रहेगा। खिला तो वही रहा है, खिलाना तो छोड़ दीजिए, खिलाना बात का बात है, वो उसका भी तो बेटा या फिर बेटी है, एक उसी की थोड़ी है, एक उसका भी तो है। जितना वो प्यार करती है उतना ये भी तो प्यार करता है, बिल्कुल, और ये भी तो अपने अच्छे से रेज कर सके। यहाँ तो सरकार, यहाँ पे हमारा जो सिस्टम यहीं पे लैग कर जा रहा है कि यहाँ पे मदर को जो है कि अपने साथ रखेगी, अच्छे से रखेगी। क्यों भाई, हम लोग क्यों नहीं रख सकते हैं उसको? क्यों नहीं रख सकते? अभी तो हमने एक एग्जांपल दिया है कि मदर के अगर सपोज किसी और के साथ अफेयर है तो फिर तो इनके बच्चे को कभी अपने साथ नहीं रखेगी, वो तो कभी इनके साथ रखबे नहीं करेगी। और आप ही सोचिए, अपने ऊपर देखिए, कोई भी चीज किया जाता है अपने ऊपर एज्यूम करके किया जाता है, अपने ऊपर आप लेके देखिए। आप किसी लड़की या फिर किसी लड़की से शादी कर रहे हैं जिसका एक बच्चा है, और दूसरे का है, वो भी दूसरे का है, और आप भी एक बच्चा किए, आप दोनों से आप सेम कर पाइएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो हमारा है। यहाँ गिरवो करेगा ना तो आप झाड़िएगा, हो बाबू को चोट लग गया, वो गिर जाएगा, दे उठाओ उसको। मतलब देखिए, एक ये जो है ना हम लोग के एथिये में है, मतलब देखिए 60-40 तो होगा ही, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो तो लगाव होता है, लगाव नहीं हो पाएगा, अटैचमेंट नहीं है ना, अटैचमेंट नहीं है। तो वो अगर हमको तो लगता है ये भी करना चाहिए कि आपका शादी हुआ, आपका फंक्शन नहीं कर रहा है, तो आप इतना प्यार में हैं, आप उसके साथ नहीं रहना चाहती हैं, तो आप किसी और के साथ भी मत रहिए, अपना अकेले लाइफ सर्वाइव कीजिए, अपना सर्वाइव कीजिए, बच्चे के साथ सर्वाइव। क्यों? बच्चे में दुनिया नहीं है? आपको सब मजा चाहिए, पैसा भी चाहिए। बच्चा देखिए, बच्चा होना क्या होता, आजकल क्या हो गया ना, बच्चा होना आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जा रहा है कि अब तो वो छोड़ेगा नहीं, अब छोड़ेगा नहीं। और उसके बाद जब तक बच्चा है साला, वो जब तक जिंदा है तो उसको जिंदगी भर उसका कमाई देना पड़ेगा। और इसे बच्चा नहीं हुआ होगा तो एक पैसे से लेके एक सेटलमेंट हो जाता है कि आप हमको इतना पैसा दे दो, आप अपने लाइफ में खुश रहो, हम अपने लाइफ में खुश। यहाँ तो बच्चे को कंटिन्यू पैसा देना पड़ेगा, यहाँ बच्चा जब तक है तब तक देना पड़ेगा, और इसी का मिसयूज किया जा रहा है आजकल। हम लोग भी देखते हैं कि जो कि यूथ लड़कियां हैं, 21-22 साल उम्र है, पैसे के लिए किसी बूढ़े से भी शादी कर लेता है लोग। बिल्कुल, ऐसे केसेस तो बहुत सारे हैं, हम लोग भी देखते आए हुए हैं। और फिर वो एक्स्ट्रा, उसके बाद एक्स्ट्रा तो चल ही रहा है, वो क्या कर सकता है? क्यों? एवरीथिंग हैपनिंग बिकॉज ऑफ मनी इज मैन। पैसा के वजह से ही ये सब साला चीज हो रहा है।
और इसको होने दिया जा रहा है। और सिस्टम इसको इसी तरह सिस्टम इसको प्रमोट कर रहा है, बकायदा इसको सिस्टम प्रमोट कर रहा है। आप किसी के ऊपर जो हम साला चीज किए भी नहीं है, आप मेरे ऊपर धारा डाल दिए, हम आपको गलत प्रूफ कर दिए, हम आपको सब चीज किए, तो आप क्यों नहीं उसके ऊपर आप कार्रवाई किए कि क्यों किया है तुम ऐसा तुम क्यों की? वो तो फिर एक और धारा लेकर आ गई। तब वो इंसान नहीं है, उसके पास सोचने की शक्ति नहीं है, वो इनह्यूमन थोड़ी है कि आप उसको टॉर्चर पे टॉर्चर करोगी, टॉर्चर पे कितना कोई सहेगा, कितना हम ही कितना सहेंगे, आप भी कितना सहिएगा? एक लिमिट होता है। जो साला कोई गलती नहीं हुआ फिर भी उस गलती का हम सजा भोग रहे हैं, उसके बाद इतना भोगेंगे। शादी अपने मर्जी से किए, वो भी अपने मर्जी से शादी की, ठीक है, मान के चले हम लोग दोनों में डिस्प्यूट हो गया या फिर लड़ाई झगड़ा तो होते रहता है, नहीं रहना है तो उसके प्रॉपर वे तो खत्म तो करें कि आप उसको बढ़ावा दीजिएगा, आप उस आदमी को बर्बाद कर दीजिएगा, कुछ पे कुछ लगाते जाइएगा। लड़की के साथ होता है, हम मानते हैं लड़की के साथ भी होता है, लेकिन तो तभी बनाया जब लड़की के साथ होता है। लेकिन ये आजकल लॉ ये कब आया था? अभी तो आया नहीं, इंट्रोड्यूस हुआ नहीं है, बहुत पहले इंट्रोड्यूस हुआ है। उस समय लोग बहुत उस समय लोग बहुत पिछड़ा था। उस समय औरत को लोग औरत नहीं समझता था। उस समय औरत को लोग बच्चा पैदा करने का मशीन समझता था। उस टाइम औरत के लिए कुछ फैसिलिटी नहीं थी। उस टाइम औरत मतलब घर का पर्दा, मतलब बाहर वो उतना जॉब उतना नहीं करती। आजकल क्या है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब सही है। औरतों को हम लोग गवर्नमेंट क्या किया, प्रमोट किया। हमारे घर में भी है, सब कोई कर रहा है। हाँ, प्रमोट किया। आप ही देख लीजिए, हम लोग के पापा के जो मतलब उनकी जो बहन वगैरह थी, मान के चलिए मेरे पापा 12 तक पढ़े हैं, तो जरूरी नहीं उनकी बहन भी 12 तक उस टाइम पढ़ी है। हम लोग लेकिन पढ़ी है 10 तक ही पढ़ी होंगी, लेकिन पढ़ी है। आजकल क्या है, लड़का लड़की में कोई डिफरेंस रह नहीं गया है। टेक्निकल डिग्री सब कर रहे हैं, किसी में कोई डिफरेंस नहीं रह गया है। लेकिन अब लॉ को भी सोचना चाहिए था, ये तो बहुत पहले लगा था। अब इसमें क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है और मिसयूज हो रहा है। और अब क्या हो गया है ना, ये डायरेक्टली उल्टा हो गया है। अब औरत जो है मेल के ऊपर, बॉयज के ऊपर उसी चीज का गलत फायदा उठा रही हैं। अच्छा, ऐसे में तो ये भी एक एग्जांपल सेट कर देगा ना, जैसे अब ये मिसयूज यहाँ पे लॉ का हुआ। अब सपोज इसके कारण जिसके लिए लॉ सचमुच में बना हुआ है, जिन लड़कियों के लिए, अगर वो जब आगे आएंगी तो उस पर तो कोई विश्वास नहीं करेगा अब लड़कियों पे। नहीं विश्वास करेगा। क्यों नहीं विश्वास करेगा? क्योंकि सबको क्या लगेगा, अरे ये तो फेक है, ऐसा तो होते आ रहा है, हम लोग देखते आ रहे हैं। एक कहावत है ना कि एक आदमी फंसा हुआ था जंगल में, वो बिना कामे के चिल्ला रहा था कि ओ शेर खा गया। तो गांव के लोग आते थे कि ये साला सही में शेर और खा गया क्या। अब एक दिन सही में शेर आया, वो चिल्लाने लगा। लोग उसका तो आदत है चिल्लाने का, भरोसे कोई नहीं करेगा। तो उसके बाद वो मारा गया। वही कहावत यहाँ पे इस्तेमाल होता है। जो कि एक्चुअल में ये चीज फेस कर रहा है, जो कि एक्चुअल में उसके साथ ये घटना घट रही है, सब चीज हो रही है, और वो भी आगे आएगी ना, तो उसको तो आप ही उस पर ट्रस्ट नहीं कीजिएगा, नहीं कर पाएंगे। आप ही उस पर अगर ट्रस्ट भी कीजिएगा ना, तो बहुत इधर उधर सोच के ट्रस्ट कीजिएगा कि अरे ट्रस्ट करे कि नहीं करे। मतलब हो सकता है फेक है, ये भी एक गलत धारणा आ गया है। और क्यों आ गया है? सिस्टम के कारण आ गया है। सिस्टम के भी नहीं, मिसयूज के कारण, लॉ का मिसयूज, लॉ के मिसयूज के कारण लॉ बना। अच्छा, लॉ क्यों बनाया जाता है? अपना जो भी गलत कर रहा है उसको सजा देने के लिए। लॉ का बनाना, इन्वेंट लॉ इसीलिए हुआ कि कोई गलत कर रहा है उसको सही रास्ता दिखाने के लिए, जो गलत कर रहा है उसको सही दिखाने के लिए, जो गलत कर रहा है उसको पनिश करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉ का गलत तरीके से एडवांटेज लिया जा रहा है। एडवांटेज ही लिया जा रहा है, किसी को परेशान करना, वो भी उन लड़कियों के द्वारा लिया जा रहा है जिसके साथ ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। बस उनको देखिए, एक क्या है ना कि उनको पता है कि हम क्या करेंगे तो कहां से क्या निकलेगा। यानी कि यहाँ पे लड़कियों के लिए आवाज वही लोग उठा रहे हैं जिनको सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ मालूम है, सब कुछ मिला हुआ है। लेकिन जिनको कुछ नहीं मिला है, जिसके लिए एक्चुअल में वो लॉ मिला है, वो आज भी बहुत पीछे है। आज यहाँ तक तो देखिए, ऐसा केस है जो एक्टिव ही नहीं हो पा रहा है। ऐसा कितना केस पेंडिंग में है जिसपे सुनवाई ही नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रहा है? एक्स्ट्रा गरीबी के चलते, लैक ऑफ मनी के चलते।
यहाँ तो बिहार और इंडिया में, बिहार मत कहिए, पूरा इंडिया में कहिए, यहाँ पे साला सोर्स चलता है। किसका कितना सोर्स है? सोर्स चलता है, आपका किस कितना मजबूत है ये नहीं चलता, यहाँ पे सोर्स चलता है। पहुंच कोई उतरेगा, हम इसके बेटा, ए भाई सबके लिए एक ना है, क्यों आप इक्वली ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं? क्यों आप डर के रह रहे हैं? पैसा यहाँ पे साला होल कॉन्वर्सेशन का यही अर्थ है ना, कि आप जब तक सामने वाले को आप पैसा दे रहे हैं, आप सही व्यक्ति हैं। जैसा इस केस में भी हुआ है। जैसे इसकी आप देना बंद कर दिए, आप उसकी बंद नहीं, आप उसकी आवाज उठा दिए, तो आपके ऊपर नेक्स्ट पे नेक्स्ट धारा लगेगी और आप हो जाइएगा परेशान, और आप क्या कीजिएगा, एट लास्ट में सोचिएगा कि कुछ नहीं रहा। बच्चा जो है मेरे पास है नहीं, वाइफ जो है केस पे केस किया जा रही है, घर का बूढ़ा माँ बाप जो है वो हम पे आस लगा के बैठा हुआ है कि मेरा बेटा कुछ कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, हम ये चारों चीज सोच के अपने मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं। वो आज सुसाइड किया है, लेकिन आप सोचिए वो 2, 4, 5, 6 जितना महीना से वो रोज रोज मर रहा था, डेली मर रहा था, लेकिन ऑफिशियली वो आज मरा है। इस केस में तो दिख नहीं रहा है कि वो दिन भर जॉब कर रहा है, किस लिए? ताकि वो पैसा दे सके और फिर वापस केस अपने ऊपर लादवा ले। इसीलिए ना हो रहा है। वो मर बहुत पहले चुका है, लेकिन ऑफिशियली आज डेथ हुआ है उसका। लड़के पहले सिस्टम से लड़के मरना तो बहुत पहले मर चुका है। जो रोज इतना सफर कर रहा है, ये भी देखो मरते हुए क्या बोला, जिस उम्र में हमको माता पिता का सहारा बनना चाहिए था, उस उम्र में हम उनको छोड़ के जा रहे हैं। किसी भी लड़के के लिए बहुत दुख की बात होगी है। बहुत दुख की बात होती है कि अपने, वो भी एक अच्छे पोस्ट पे जाके सक्सेसफुल, वो भी समस्तीपुर बिहार के रहने वाले, आप वहाँ पे आई टेक्नीशियन अच्छे जॉब कर रहे हैं, उसके बाद आप ये सोच रहे हैं कि भाई हम, देखिए वो सोच शक्ति का कितना अच्छा आदमी है, वो सब चीज सोच रहा है, घर सोच रहा है, परिवार सोच रहा है, बच्चे को सोच रहा है, यहाँ तक वो अपने भाई माता पिता का अवेयर कर रहा है कि उसे मत मिलिए कैमरा के साथ। मतलब वो, उसको पता है कि उसकी वाइफ कितनी नेचर की खराब है, उसको पता है। तो ऐसे में मतलब कि जैसे लोग शादियां कर रही हैं, अब यहाँ भी आपने बताया कि वो शादी कहाँ से हुई है, मैट्रिमोनियल साइट से। तो ऐसे में शादी जो भी लोग कर रहे हैं, उन्हें क्या ऐसे साइटों पे भरोसा करना चाहिए या फिर कहीं भी शादी जाकर कर लेना चाहिए? देखिए मेरा मानने से मैट्रिमोनियल साइट पे विश्वास नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? वो सब क्या करता है, वो क्या है, एक सोर्स है, एक ऐप है, एक ऐप है और एक सोर्स है कि आपको एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़े, यही ना है। लेकिन आप इतने भी तो बिजी नहीं है, बिजी छोड़ दीजिए, आप इतने भी तो एथी नहीं है कि आपको कोई मिल नहीं रहा है। आप वेल सेटल्ड हैं, आपके माता पिता हैं, वो आपके लिए ढूंढ देंगे। अगर ठीक है आप वैसा भी नहीं, आप लव मैरिज ही करना चाहते हैं, तो आप भी बाहर घूम रहे हैं, आपको भी कोई ना कोई जरूर पसंद आई होगी, बहुत बढ़िया है। तो ऐसा होता नहीं है। आप किसी को नोटिस करें ना पहले, आप जहाँ काम करें वहीं पे भी तो लड़कियां होंगी, वहीं पे, मतलब एक आपको अगर शादी ही करनी है तो एक इंसान को पहले आप नोटिस करें, आप उसके बारे में जाने। आप शादी, देखिए शादी जो है शॉर्ट टर्म डिसीजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शादी लॉन्ग होता है, शादी लॉन्ग टर्म डिसीजन है, और शादी करना है तो निभाना है। जॉब से भी बड़ा चीज है ये। जॉब क्या होता है, शादी करना है तो निभाना है। क्यों निभाना है? क्योंकि आपने उसको, किसी को उसके घर से लेके आए हैं, चूज किया हुआ है, आपने चूज किया है। ठीक है, आप वो लड़की, आप उसको एज्यूम कीजिए, साल भर उसके साथ रहिए। हम ही नहीं बोल रहे हैं कि लिविंग में रहिए, कुछ मत कीजिए, आप उसको बस जानिए यार वो क्या है, आपके सोच, आपके दिमाग, आपका स्टैंडर्ड, या फिर आप जो सोचते हैं वो अगला वैसा सोचता है कि नहीं सोचता है। किसी के साथ आप साल 2 साल आपको पता नहीं चल जाएगा। बिल्कुल। अगर आपको लगता है ये दिस इज नॉट राइट पर्सन फॉर मी, वहां मूव ऑन कीजिए ना। यहाँ तो बहुत सारा सिस्टम है ना, आप मूव ऑन कीजिए, आप अच्छे को ढूंढिए, माता पिता को सौंप दीजिए, मैट्रिमोनियल साइट पे आए, आप उसको जाने, प्रोफाइल देखें, प्रोफाइल देखिए अच्छी है भाई, हम भी वेल सेटल हैं,
आप इतने तो बिजी नहीं है कि आप अपने जीवन के लिए 5 सेकेंड फिर 5 अगर मिनट नहीं। क्योंकि ये गलत डिसीजन हो गया तो फिर देख लिए क्या नतीजा हो रहा है। गलत डिसीजन ही तो था ना, इसीलिए तो आप फेस कर रहे हैं ना। आप कहाँ के, लड़की कहाँ की, आप एक साइड पे मिल गए, ये सब पे विश्वास करने वाली चीज ही नहीं होती है। अगर ठीक है आप मिल भी गए तो इतना जरूरी क्या है इतना जल्दी शादी करने का? पहले देखे तो सही, एक दूसरे को जानिए तो जान तो लीजिए ना कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कैसी नहीं है। आप भी देखे कि ओहो ये भी जॉब करती है, हम भी जॉब करते हैं, तो आपका डिस्प्यूट हो गया, आप नहीं मिला तो आप उसको खराब लगने लगे, या फिर वो आपको खराब लगने लगी। इस रिलेशन में ऐसा ही दिख रहा है कि शुरू में चीजें अच्छी चली होंगी, बाद में कुछ चीजें डिमांड हुई होंगी, वो उनके साइड से नहीं पूरा हुआ होगा, ये इनके साइड से पूरा नहीं हुआ होगा, फिर दोनों में टकराव। यहाँ पे हमको देखने से ये भी लग रहा है, उनके वीडियो में भी बताया, जो कि बताया गया था कि पर्सनल चीजें थी, और वो भी चीजें थी कि वो घर उसका इधर है, रहती दिल्ली है, किसके साथ रहती, मतलब धीरे धीरे करवाहट है, दिमाग में बहुत सारा बात आते गया, और उसके बाद वो इंसान फेस पे फेस गलत चीजों फेस करते गया, एट लास्ट वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया। यही ना हो रहा है लड़कियों का? क्या है, मेरा तो यही कंसर्न है कि ठीक है यार, लड़कियों को होता है, लड़का के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। हमको प्रॉब्लम है तो हम कहाँ जाएंगे? कोर्ट तो हमें लूट रहा है, तो इनके लिए कुछ सिस्टम बनाया गया, तो मेरे लिए भी सिस्टम बनाया जाए, जो इनको सुन रहा है कोई हमको भी तो सुने। बिल्कुल, कि हम क्या फेस कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में तो सब कोई बराबर है, एवरीवन इक्वल, सब चीज धारणा चलता है, सब लोग इक्वल है, लेकिन ये इस दौरान हम लोग क्यों नहीं इक्वल है? व्हाई मेन आर नॉट इक्वल, ये भी तो क्वेश्चन है ना। पैसे के मामले में इक्वल नहीं है, पैसा के मामले में इक्वल नहीं है, क्यों नहीं इक्वल है? वो भी कमा रही है, हम भी कमा रहे हैं। यहाँ पे इस केस को अगर दूसरा प्रोस्पेक्टिव से सोचिए, मतलब ये सब छोड़ दीजिए, एक दूसरे प्रोस्पेक्टिव से सोचा जाए, वो उनसे डिमांड कर रही थी 3 करोड़ रुपया। एक अच्छा, ये 3 करोड़ हटा दीजिए, डोमेस्टिक मतलब सेटलमेंट में 1 करोड़ रुपया डिमांड कर रही थी। वो देना कब जायज था? जब ये कुछ नहीं कर रही होती। लड़की यहाँ पे बिल्कुल जॉबलेस होती, पूरा डिपेंडेंट इसी पे होती। फिर बच्चा भी आ गया, मतलब पूरा डिपेंडेंट, उसके पास नॉलेज भी नहीं है, नहीं चाहेगी भी तो काम नहीं कर पाएगी, मतलब डिग्री नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, इसमें भी कॉम्पनसेट करके कुछ पैसा दिया जाए, या फिर उसको यहाँ पे तो थोड़ा सही था, यहाँ पे सही था कि हाँ चलो ऐसा है, ये टोटली तुम पे डिपेंडेंट है, अब तुम छोड़ रहे हो या फिर ये छोड़ रही है, तुम लोग का डिस्प्यूट हो रहा है, तो इसको तुम इतना पैसा दो, ये अपना रेज कर सके, बच्चा को पढ़ा सके। यहाँ तक वो भी कमा रही है, ये भी कमा रहा है, तो फिर भी डिमांड, ठीक है डिमांड है, तो इतना क्यों है? वो तो अपना जी रही है ना। 84,000 जो अगला दे रहा है, उसका बच्चा का 2 साल का बच्चा में 84,000 थोड़ा एक्सपेंडिचर किधर है? तो हमको कोई बता दे। जो उनके भाई थे, माँ थी, वो भी तो थी। देखिए ये सब लूट रहा है ना। क्या वकील भी तो था, कोर्ट भी सब लोग इसी में मजा ले रहा है ना, इसी में मजा ले रहा है, बड़ा मुर्गा है, और इसको लूट रहा है लोग, सब लोग मिलके। तो ऐसे में फाइनली आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उसको आप क्या बताना चाहिएगा इस केस को पूरा ओवरऑल देखा जाए? तो हम जो भी व्यूअर्स हैं, हम उनसे यही बोलना चाहेंगे, देखिए शादी जो है लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन होता है। आप कभी भी उसको सोच समझ के लें, पैनिक होके नहीं लेना चाहिए, हड़बड़ाहट में मत ले, सोच समझ के ले। और जो अतुल सुभाष के साथ हुआ, हम यही उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट वो आप ना हो या फिर मैं ना हूं। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हम सभी को, हमको, आपको, सभी को अवेयर होना पड़ेगा, चीजों को समझनी पड़ेगी, और ये कदम ना उठे या फिर ये चीज ना हो, हमको इसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। और ये केस को हम लोग तब तक एक्टिव रखेंगे, ये हमारा मोटो होना चाहिए, इस केस को हम तब तक एक्टिव रखें जब तक अतुल सुभाष को, जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक एक्टिव रखेंगे। क्योंकि कई बार देखा यह गया है कि जो केसेस होते हैं वो जब तक मीडिया में रहता है तब तक तो हाईलाइट होता है, धीरे धीरे शांत हो जाता है, और कोर्ट को भी यानी कि सिस्टम को भी अच्छे से मालूम है कि कुछ दिन का बात है, हमारा जो भी रायता फैला है कुछ दिन में तो साफी हो जाएगा, फिर हम लोग अपना मनमर्जी शुरू कर देंगे। तो ऐसे में हमारा, आपका, इनका, सारे लोगों का, खास करके जो मेल हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके साथ फ्यूचर में ऐसा ना हो,
उन्हें इस केस को एक्टिव रखना होगा। एक्टिव रखना पड़ेगा और खुद अवेयर होना पड़ेगा। और आपके साथ अगर ऐसा कुछ है या फिर हो रहा है या फिर कुछ है, आगे बढ़िए, अपने खिलाफ आवाज उठाइए, लोगों का अपने आप डिप्रेस मत रहिए, शेयर कीजिए बातों को, खुल के बोलिए और आगे आइए और बताइए ऐसा ऐसा चीज है, हर एक चीज का सॉल्यूशन है। सुसाइड करने से पहले जैसे सुसाइड उन्होंने वीडियो बनाया है वैसे आप भी बनाए, लोग आपकी बातों को सुनेंगे। सुसाइड ना करें, ना करे। सुसाइड एक ऑप्शन है ही नहीं, सुसाइड को कभी प्रमोट करना ही नहीं चाहिए, ये बहुत ही गलत चीज है। लेकिन आप वहां तक ना पहुंचे उससे पहले आप कोई ना कोई एक्शन ले, आवाज उठाएं। और आखिरी में मेरा यही विनती है कि आप इस सब को सोचें, समझें, परखें, तब कोई डिसीजन ले, एक्शन ले। बस। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम हम आपसे मिलेंगे फिर किसी और टॉपिक पे, किसी और मुद्दे पे डिस्कस करने के लिए, ऐसे ही एनी टाइम। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा और बहुत ही सही लगा होगा तो इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।